आज गुरुवट चतुर्मास की स्थापना हो गई। एक चतुर्मास था पहले जो थे आवागमन रोकने के लिए था, पर वास्तव में आज की तारीख में आवागमन तेज करने के लिए होता है। देखिए हम दिल्ली से यहाँ आए हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, तो क्या वर्तमान में इसकी परिभाषा बदल गई है क्या? अब क्या स्व कल्याण से पर कल्याण में आ गया है? मैं तो महाराज जी लालची हूँ, श्रावकों की ओर से ये चतुर्मास का मतलब क्या है और इसको कैसे उपयोग में इन 104 दिनों को हम ले सकें। मूलतः वर्षा योग का मतलब है कि 4 महीना का योग धारण करने वाले मुनिराज कि घास और पानी की बूंद पर भी पाँव ना पड़े, उसकी भी हिंसा ना हो, और अपने आप में लीन हो जाने वाले लंबे उपवास करने वाले तपस्वी अब इस काल में मुनिराज मंदिर आदि में रहने लगे। उनकी बसतिका वगैरह भी श्रावकों ने बनवा ली, तब उसमें रहने लगे। अब अपन तो यहाँ पर ऐसे आलीशान महल में आ गए। यहीं दिल्ली में भी माने एक व्यवस्था छोटी जगह पर थे, अब यहाँ तो वास्तव में इस भवन में आने का हमारा कोई और औचित्य नहीं था। एक तो इनका आग्रह, फिर समाज का भी आग्रह, उसके बाद इसके पीछे तरफ काफ़ी हरियाली है, जंगल टाइप का है, खुला हुआ है, प्राकृतिक है, ऐसा कुछ सोच करके हम यहाँ आ गए। बाकी ये इतना आलीशान तो अपने को जमता नहीं है, फिर भी तो अब ऐसी बसतिका वगैरह का प्रयोग होने लगा। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि मुनिराज आए तो श्रावकों का आवागमन भी होने लगा, और फिर दूर से आए तो ठहरना भी होने लगा। फिर श्रावक वहाँ के रहने वाले उनकी व्यवस्था भी बनाने लगे, फिर व्यवस्था में खर्च भी होने लगे, फिर मंडप भी लगने लगे। अब धीरे धीरे वो ऐसा बहिर्मुख जैसा रूप बन गया कि काफ़ी विकृत जैसा हो गया। इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसलिए हमने कहा था कि आज समाज ने जो कलशों का आवंटन किया है उसका वो पूरा सदुपयोग करेंगे ही। और फिर उनने तो एक स्पष्ट रूप से तीर्थ रक्षा कलश रख दिया जिसकी राशि तीर्थों के विकास में जाएगी। एक जन कल्याण कलश रख दिया जिसकी राशि किसी श्रावकों के उद्धार में जाएगी। तो अब जो लोग ये कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें अच्छाइयाँ भी निहित हैं और कुछ त्रुटियाँ तो होती ही हैं, सावधानी बरतना चाहिए। 5 तीर्थंकर निर्माण भूमियाँ हैं हमारी। आदिनाथ भगवान की कैलाश भूमि, वासु पूज्य के मंदारगुरी, नेमिनाथ की गिरनार, महावीर स्वामी की पावापुरी और शेष 20 तीर्थंकर के शिखर जी। 5 पर ही आज हमारे वर्तमान में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है महाराज जी। आज की तारीख में 5 पर कहते हैं कि डेंजर मार्क या कहते हैं लक्ष्मण रेखा पार। आज की तारीख में स्थिति है और विकट स्थिति पहले 2 की हो गई है। शिखर जी गिरनार पिछले 48 घंटों या 13 जुलाई से यह हो गई है। तो क्या हमारी हम लापरवाह हैं? पहला सवाल, हम कमजोर हैं या हमारे दिगंबर संत कमजोर हैं कि वह आवाज नहीं उठा पा रहे, या विद्वान कमजोर हैं, या कमेटियां कमजोर हैं, या फिर प्रशासन सत्ता हमारे विरोध में है? हमारे क्लियर होना चाहिए एक बारे में, इसके बारे में सवाल। आज केंद्रीय गृह मंत्री बहुत खुल के कहा महाराज जी, कृषि मंत्री भागीरथ जी, मैं एक मिनट, महाराज जी ने आज जो कहा मैं कहता हूं, अगर जितने दिगंबर संत 1922 से अंत समय अगर सबने अपने मन से साधु के साथ ने अपने राज्य मंत्री कोई आए और इस्तेमाल कर लिया, तो वर्तमान कह रहा हूं चतुर्मास जो कर रहे हैं सबसे सफल आज सुबह का जो प्रवचन था महाराज जी का कि सबके मुख पर कह देना और साफ कड़वा कह देना, इतनी हिम्मत किसी दिगंबर संत पे मैंने नहीं देखी जो आज गुरुवर ने दिखाई थी। स्पष्ट कह देना उसके मुख पर कि यह क्यों हो रहा है। बहुत बहुत मैं कहता हूं इतना गुणवाद करा जाए उस बात के लिए, इतना अच्छा लगा महाराज जी। नहीं वो तो ठीक है, वो बहुत सात्विक और समर्पित शिष्य के रूप में भी हैं जी। तो बात है कि उन्हें जो बात कही राजनीति गंदी हो गई, उसका एक मतलब ये भी है कि संख्या बल जरूरी है। आपका संख्या बल नहीं है तो आप जो है आपकी सुरक्षा भी मुश्किल हो जाए। चूँकि देखा जाए तो अल्पसंख्यकों का जो निर्माण हुआ था, देश जब अपनी संविधान की रचना हुई कि अल्पसंख्यक, उसका मूल आशय था कि जो भाषा से, धर्म से, संस्कृति से छोटे वर्ग हैं उनका संरक्षण जरूरी है ताकि वो देश की संस्कृतियाँ सुरक्षित रहें। अब हो तो गया उल्टा कि जो बहुसंख्यक बन गए हैं अभी भी उनको अल्पसंख्यक के उसमें लगाए रखे हैं, और जो अल्प में भी अल्प हैं ऐसे जैनियों का कोई ठिकाना नहीं पड़ रहा है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं। उनके तीर्थ, उनके क्या तीर्थ हैं? वो तीर्थ भारत के हैं। वो भारत के तीर्थों पर माने आज हम ऐसी भाषा कहेंगे जैन तीर्थ, लेकिन हैं तो भारत के। आज उन पर अतिक्रमण हो रहा है,
मूर्तियों पर, लेखों पर, चरणों पर कोई भी रंग पोत दिए, कोई भी आके बैठ गए, दर्शन बंद हो गए, नाम बदल दिए। नुकसान जैन समाज का तो है ही, ये देश का नुकसान है। संस्कृति की संरक्षा बहुत ज़रूरी है, देश के लिए भी, पुरातत्व के लिए भी। तो साधु संतों को भी मौके मौके पर बोलना चाहिए और श्रावकों को संगठित होकर के सात्विक विचारधारा को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। आखिरी मेरी तरफ से सवाल, आज भाई भाई में महाराज जी दीवार खींच रही है। वो कहते हैं हम दोषी, हम कहते हैं वह दोषी है। मैंने कुछ पेज आपको दिए थे गुरुवर, उसमें कुछ पेज ऐसा है जैसे मैं बताऊं, महावीर जी आप में से शायद कोई कहेगा श्वेतांबर तीर्थ है, विकिपीडिया में सर्च करते तो आपको मालूम था कि 3 महीने तक उसे श्वेतांबर तीर्थ कह दिया गया। किसी ने खबर दी हमें, तो बड़ी कोशिश से उसको वापस महाराज जी दिगंबर तीर्थ करा है, उसमें जाके कि शांति सागर जी इस श्वेतांबर तीर्थ में आए थे। यही नहीं, अब विकिपीडिया में हमारे बहुत से दिगंबर पेज जो बने हैं उन सबको बदला जा रहा है। अब आज रात को जाके सर्च करिएगा विकिपीडिया में किसी तीर्थंकर का नाम। अब आज की रिपोर्ट मुझे नहीं मालूम है, परसों तक 24 में से 16 तीर्थंकरों को उन्होंने सब उनकी फोटो को बदल दिया, सब श्वेतांबर मूर्तियां वो फोटो लगा दी उसके अंदर। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये करी, अब जो उनकी जन्म कल्याणक तिथि आती है, दीक्षा कल्याण आती है, उन्होंने सारी तिथियां जो वास्तव में हैं उनको बदल के श्वेतांबर अनुसार बदलना शुरू कर दिया है। ऐसे हमारे 13-14 तीर्थंकर है जहां हमारी तीर्थियां जो तिथियां मेल नहीं खाती हैं, एक दिन आगे एक दिन पीछे होती है। जैसे मोक्ष कल्याणक हमारा मोक्ष सप्तमी को होता है, वो छठ को मनाते हैं पार्श्व स्वामी का। इस तरह कई बदल दिए। तो महाराज जी अगर इसी तरीके से हम, वो कहते हैं भाई भाई क्यों लड़ते हो, मत करो, लेकिन अगर एक भाई बार बार हमला करता है, बार बार बदलता है तीर्थ को, सब नाम बदलता है, विवाद करता है, तो क्या दूसरे भाई को चुप रहना चाहिए या गले लगाना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? बैठ करके बात करना चाहिए। फिर भी बार बार प्रहार होते रहते हैं तो यदि उनको विकिपीडिया प्लेटफार्म से ये हिस्टोरिकल इस टाइप का एक लिटरेचरिकल प्लेटफार्म से होगा शायद, तो विकिपीडिया पर जो भी जानकारियां हैं उन जानकारियों को आप भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से जो युवा इस चीज़ को समझता है वो वापस उसको ठीक करे, उसके क्या तरीके हैं उसको सुधारें। क्योंकि आज हम देखें विकिपीडिया पर भारत के लिए भारत ही नाम उपलब्ध होना चाहिए, विकिपीडिया पर हर तरह की जो जानकारी है वो सही होना चाहिए। कितनी सारी जानकारियाँ रॉन्ग कर दी जाती हैं और जो उस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं वो प्लेटफार्म पर जा कर के उसमें चेंजिंग करते हैं। तो इस तरह से युवाओं को या जो उस टाइप के जो समझदार लोग हैं उनको उस पर वर्क करना चाहिए और अगर कहीं गड़बड़ होता है तो उसे चेंज सुधार करना चाहिए। उसके जो रास्ते हैं, जो कानून हैं, उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। आप में से कोई है जो विकिपीडिया का रजिस्टर्ड जानता है तो कैसे अपलोड डाउनलोड करते हैं? विकिपीडिया का टेक्नोलॉजी होता है, कोई है नहीं, मैंने हाथ उठाएगा कोई ना कोई, जरूरत है उसकी समाज को। विकिपीडिया प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से समझने वाला कौन है आप लोगों में? आपके जानकार में कोई हो? अगर हो तो जरूर बताइएगा, अध्यक्ष महोदय को दीजिए, मैं संपर्क कर लूंगा। दिगंबर समाज को बहुत ज़रूरत है। मैंने बहुत कोशिश की है, मुझे कोई ऐसा रजिस्टर नहीं मिल पाता, उसकी टेक्निकल लैंग्वेजेस होती हैं, कैसे हम उसको करते हैं उसको। इसलिए अगर हो तो करीब करिएगा। खैर मैं सवालों का पुतला हूं, अब बस विराम करता हूं। हम में से आप में कोई और जो जिनकी जिज्ञासा हो रहा हाथ खड़ा कर दिया, माइक उन तक पहुंच जाए। दिनेश जी को दो। हर रोज दिनेश राठौर जो है वो पहुंचते हैं, आज लाइव हो जाए। गुरुवर मैं थोड़ा हटके आपसे, मैं ये देखता हूँ लोगों की तृष्णा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग धर्म के प्रति तो है ही, आस्था बढ़ी है, लेकिन लोगों की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई। लोग पैसे के पीछे आर्थिक मतलब उसको भूल के दौड़ लगाए। किसी को ये नहीं है कि वो रुक के मैं कुछ कार्य करूं। इसका थोड़ा सा आप। महावीर स्वामी ने कहा है लोभ पिशाच है और गौतम बुद्ध ने तो तृष्णा को ही संसार बताया। महावीर स्वामी ने कहा मोह संसार है और बुद्ध कहते हैं तृष्णा ही संसार है। इसका मतलब है कि जहाँ लोभ लालच जिंदा है या जितना बढ़ता है वो आदमी उतना ज़्यादा परेशान होता है। और आज पता नहीं किस चीज़ की तृष्णा लग गई कि हर आदमी को वो स्टेटस लेवल समझता है आजकल तो, कि एक बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। बूढ़ा होते होते भी सब इकट्ठा करेगा, भले उसमें प्रवेश के पहले उसकी मौत हो जाए, लेकिन वो लालच इतना बढ़ गया। और एक वो समय था कि दाल रोटी साग की कमाई हो गई तो चलो अब बस फ्री हो गए, अब बैठेंगे आराम से, बात करेंगे, प्रेम की चर्चा करेंगे, भजन करेंगे,
गुरु जी के साथ बैठेंगे। अभी चूँकि धर्म भावनाएं तो हमारा देश धर्म प्रिय देश है, तो धर्म भावनाएं तो आज भी हैं, लेकिन तृष्णा जिस रफ्तार से बढ़ रही है वो समाज के लिए चिंता की बात है। थोड़ा सा हम संतोष भी लाएं। इस अति तृष्णा में क्या हो रहा है कि माँ बापों की भी बच्चों से महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई कि अभी सीए हो ही जाना चाहिए, अभी एमबीए हो ही जाना चाहिए, और उनको जमता नहीं है। कई बार दूरियां बढ़ती हैं और कई बार आत्महत्या तक कर लेते लोग। तो अति तृष्णा दुख का घर है, इससे बचिएगा और सीधे सच्चे धर्म ध्यान के रास्ते चलें। हम जितना बने उतना तो बचें। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरा और मेरे परिवार के तरफ गुरुवर को त्रिवार अरे वही सब बोलने लग जाएंगे तो हो जाएगी पूरी। सीधा प्रश्न बोलो। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, वो किसी पंथवाद को पोषित करने या उसके विरुद्ध में नहीं है। मेरा प्रश्न है कि मीडिया पे आजकल बहुत देखने को मिलता है कि माता जी और महाराज जी अभिषेक करते हैं। क्या ये उनके मूल गुणों में निहित है या नहीं है? इसका जिज्ञासा समाधान कीजिए प्रभु। देखिए कि कोई गलती कर रहा है तो गलतियां सुधारने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन बिना मतलब निंदा करना, खींचतान करना ये किसी के लिए भी उचित नहीं है। भले आप उनसे दूर रह जाओ, लेकिन बिना मतलब कि ये आजकल तो व्हाट्सएप पर तो बहुत ही ज़्यादा कर दिया। अब जैसे आपको ये गुरुजी पसंद आ गए, आप सिर्फ इनके गीत गाएंगे और किसी ने हमारी जय बोल दी तो आपको बिल्कुल नहीं जमेगा। अरे थोड़ी तो सहनशीलता होना चाहिए। इनकी बोल दी तो हमारी भी बोल दो, हमारी बोल दी तो इनकी भी बोल दो, कोई बात नहीं, एक आध कम ज़्यादा सही। तो ये थोड़ी सी सहनशीलता कि हाँ ये भी गुरुदेव हैं, ये भी भगवान है, ये मुनिराज हैं, भले हमें नहीं जमता है लेकिन है तो थोड़ी सी उदारता की ज़रूरत सबको है। महाराज जी नमोस्तु। मेरा प्रश्न करणान योग से संबंधित है कि वर्तमान में पंचम काल चल रहा है और हुंडा और सर्पणी का समय है। यहाँ से मोक्ष तो हम नहीं जा सकते, परंतु विदेह क्षेत्र से वह रास्ता खुला हुआ है। तो प्रश्न मेरा मूल में यह है कि ऐसे कौन से जीव हैं जो यहाँ से विदेह क्षेत्र में जा सकते हैं? किस भूमिका वाले जीव विदेह क्षेत्र में जा सकते हैं? भद्र परिणामी, सरल स्वभावी, परोपकार करने वाले, दया भावना करने वाले, देवशास्त्र गुरु की आराधना में तत्पर रहने वाले, फिर भी मिथ्यात्व तो बना रहे अच्छा, और मनुष्य आयु का बंध हो तो वो विदेह क्षेत्र जा सकते हैं। नमस्ते। ओम। अंकुर। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, एक बड़ा विरोधाभास है कि हम अपने जैन समाज की ही बात ले लेते हैं कि कई मुखौटे हैं समाज में, हम दिखाते कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं। एक ज़माना था जब विद्वानों को सेठों से ऊपर रखा जाता था, विद्वानों को उनका एक दर्जा मिलता था, और साथ ही साथ अगर किसी परिवार से किसी ने दीक्षा ली है या किसी परिवार से कुछ इस तरीके का कोई संत निकले हैं तो उनका समाज में एक दर्जा अलग होता था। उनको एक सम्मान बहुमान मिलता था और एक प्रेरणा मिलती थी उस परिवार को कि आगे भी हमारे परिवार से और ऐसे संत निकलें। लेकिन अब गुरुदेव इसका उल्टा हो गया। अगर किसी परिवार से कोई संत बना है और कोई बड़ी सभा है तो उसमें उस परिवार को तो पूछेगा भी कोई नहीं, साइड में बिठा देगा। और वहीं अगर कोई सेठ आ गया, कोई बोली लेने आ गया, बात इनसे बस इससे टच है कि तृष्णा लोगों को ऐसे लगता है कि रुपया सब कुछ है, पैसा होना, तो संत की कीमत नहीं करता। जिस परिवार से संत निकले, आपके परिवार से भी सुधीर सागर जी, तो उनकी भी कई बार जो एक तवज्जो देना चाहिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके परिवार से कोई साधक बने हैं, किसी ने तपस्या की है। तो जैसे जैसे लालच का भूत और धन को सब कुछ मानने की आदत बढ़ती जाएगी ना, वो ऐसे ही होने वाला है कि विद्वानों की भी कीमत कम होगी और साधना के क्षेत्र में उतरने वालों की भी। इसी ढंग से लोग नज़रिया बदल गया। पहले सत्य और संत सबसे ऊपर होता था, अब तो बस सत्ता, उठापटक
और लालच। तो गुरुदेव ऐसे में हम अपने को कैसे रखें, क्योंकि अगर हम उन गुरुओं को पूछते हैं जो अपने 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और हम उनको नहीं पूछते जिनके नाम हैं और उन मूल गुणों में पूरे नहीं हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि समाज से हम ही कट रहे हैं। अपन अपने विवेक से सद्गुरुओं की, भीतरागी तपस्वियों की सेवा करते रहें, अपने आप को मेंटेन करते रहेंगे, लोग जुड़ते रहेंगे, बदलते रहेंगे। ओम। जल्दी से अब 2 मिनट और 1 मिनट और। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम प्रथमानुयोग का जो शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें हम कहानी किस्सों में उलझ के रह जाते हैं, तो आगे का पढ़ते हैं तो पीछे वाला भूल जाते हैं। तुम किस हिसाब से पढ़े उनको? बहुत बस पढ़ते रहो, पढ़ने में भी पुण्य होता है। नमस्ते आचार्य। गौरव मकनावत मुंबई से। क्या अरिहंत देव अपने केवल ज्ञान में सिद्धालय को देख पाते हैं या सिद्धालय में विराजमान प्रभु के साक्षात दर्शन कर पाते हैं? अरहंत भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलकता है। वो वीतरागी हैं। वीतरागी होने के कारण से उनके ज्ञान का सब कुछ विषय बनता है। अब सब कुछ जानते हुए भी वो नमस्कार आदि की क्रिया में प्रवृत्त नहीं होते, क्योंकि राग आदि का अभाव हो चुका है। इसलिए अरहंत सिद्धों को भी जाने, सिद्ध लोग भी पहुंच जाएं सिद्ध हो करके, तो भी स्वरूप में ही रहते हैं। ओम। नमस्ते आचार्य। राजेंद्र जैन मेरठ से। यदि हम इस जन्म में व्रती नहीं बन पाए तो अभी क्या करें कि अगले भव में संसार के मोह में न पड़कर व्रती बने और महाव्रती बने और भावलिंगी संत बनकर कर्मों का क्षय करें? बहुत बढ़िया। जब मौका सामने है तब बहाने बना के बैठे हैं और कल हम ऐसा कर लेंगे, कल हम ऐसा। ये मोगेगिरी लाल के हसीन सपने हैं। आज तैयारी करो, आज शुरुआत करो तो कल उपलब्धि और हासिल होगी। इस जन्म में नहीं कर पा रहे, जब इतने अच्छे देश, इतनी अच्छी परिस्थितियों में नहीं कर पा रहे हैं, तो अगले जन्म की क्या गारंटी है? इसलिए रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र देश व्रत की उपलब्धि के लिए इसी भव में पुरुषार्थ करना चाहिए। अगले भव में इस भव के संस्कार काम आएंगे।